प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम भगवत भाव का एक पद ले रहे हैं जिसमें कहा गया कि भगवान का भजन अगर हम करते हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम का भाव जागृत होने लग जाता है। और उस भावना को आप समझिएगा कि करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरी सदा संत वाणी, सुने कान तेरी सदा संत वाणी, सुने कान तेरी सदा संत वाणी, तू कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, तू कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कार्य करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कार्य करता चला जा, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। यहाँ पर कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भैया भगवत भाव में अपने मन को लगाओ, उसकी बंदगी करो, और जब हम बंदगी और उसका सुमरन उसका भजन करते हैं तो हमारा हृदय पावन होने लग जाता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। उसके नाम की महिमा इतनी अखंड है कि वो इस लोक में भी हमारा हितैषी है और परलोक में भी हमारा हितैषी है। इसलिए उसका ध्यान सुमरन चिंतन भजन हमें करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वक्त नहीं, ये व्यर्थ की बात है। देखो, आप अगर विचार करें तो समय हमारे पास बहुत है, और भगवत भाव के लिए तो उसमें कोई माला लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कार्य करते हैं प्रभु का केवल नाम ही तो सुमरन करना है, कोई अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। 5-7 मिनट के लिए प्रातः काल बैठ जाओ, उसको स्मरण कर लो, इसके बाद चलते फिरते उठते बैठते जब चाहो अपना नाम सुमरन करते रहो, तो मन के अंदर उसका वो भाव जागृत होने लगेगा। तो कहते हैं कि मिलेगी शरण धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारे मन के अंदर वह प्रेम का रस जागृत होने लगेगा और हम शरणागत को स्वीकार कर लेंगे। ये मन ही तो कारण है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। ये बंधन की तरफ जा सकता है और मोक्ष की तरफ भी जाता है।
लेकिन मन को हमें संभालना है, और मन संभल गया तो सब कुछ जीवन में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। तो दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, दोनों को हमें संयमित रखना है। और जब अगर हम संयम बरतेंगे तो होगा क्या उसका परिणाम होगा कि काबू में आएगा मन धीरे धीरे। फिर हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। अभी तो हम मन के गुलाम हैं भाई, मन को हमने मालिक बना रखा है। और अगर हम भजन ध्यान सुमरन करेंगे तो हम गुलाम नहीं, मन के मालिक हो जाएंगे। और वास्तव में परमात्मा ने तो हमें मन को एक सहयोग के रूप में दिया है, और हमने उसकी दासत्व भाव स्वीकार कर लिया। हम उसके सेवक बन गए, वो हमारा मालिक बना बैठा है। तो ये बात को थोड़ा बदलना है। हमें मालिक होना है और उसको सेवा के कार्य में लगाना है। लेकिन ये काम कैसे हो सकता है? जब हम सुमरन करेंगे। क्योंकि कहते ना कि एक ओमकार सतनाम, जो उस सतनाम का, उस ओमकार का सुमरन करता है, उसी के जीवन में ये भाव प्रकट हो सकता है भाई। तो कहते हैं कि काबू में मन आएगा धीरे धीरे, तो फिर आपके नियंत्रण में आ जाएगा मन, इधर उधर नहीं भटकेगा। और ना आपका ये मन भटकेगा तो आप सीधा रास्ते पर चलने लगेंगे, और ऐसा सुमरन में दिव्य भाव जागृत होने लगेगा। संत और भी दिव्य वाणी कहते हैं कि सुने कान तेरी सदा संत वाणी। हमारे कानों में उस परमात्मा के नाम का स्मरण का रस आवे। संतों के वचन, संत तो शुभ ही बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संतों का तो यही भाव है। और वह तो एक ही बात करते हैं कि सभी में आत्मवत् सर्वभूतेषु, मेरे जैसे ही तो संसार में सभी भूत प्राणी हैं, उन सब के अंदर ही तो परमात्मा तत्व है। तो मैं किसका बुरा कर सकता हूं? कर ही नहीं सकता हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये घटना घटित हो जाएगी। सुने कान तेरी सदा संत वाणी, अगर आपके कान ये वाणी को सुनने लगेंगे तो क्या होगा? तू कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे। और ये सुनेंगे जब वाणी आपकी, संत की वाणी आप सुनोगे, तो संत वाणी का मनन जब करोगे तो फिर परिवर्तन स्वाभाविक होना है। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं भाई, ये तो थोड़ा विचार करने की बात है। हमारा हृदय पावन हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि जिसका हृदय पवित्र है उसी हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूं। सफर अपना आसान करता चला जा। ये जीवन का जो सफर है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में घटनाएं घटित होंगी ही, शुभ और अशुभ आएगा ही है, क्योंकि वो हमारे कर्म के साथ संबंधित है। हमारे जीवन में वो दोनों घटनाएं, दोनों परिस्थितियां आएंगी। लेकिन हमें प्राप्त परिस्थिति में क्या अच्छा हम कर सकते हैं, वो करने की आवश्यकता है। तो अगर आपका ऐसा विवेक जागृत हो गया, शुभ कार्य में आपका मन लगने लगा, अशुभ से आपकी वृत्ति हट गई, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। सफर अपना आसान करता चला जा, फिर आपके जीवन में सफलता मिलेगी। प्रभु प्रेम में डूबने के लिए आपको मौका मिलेगा, और मौका तो मिला हुआ है अभी। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इस जीवन में ही तो हम अपने कल्याण की बात कर सकते हैं। बाकी तो सभी इतर प्राणी, दूसरे प्राणी तो प्रकृति के अधीन जीते हैं। मनुष्य के अंदर विवेक है, वो अपने विवेक का आदर करके अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ऊर्ध्वगामी हो सकता है, ऊंचे विचारों में जी सकता है। ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि छूटेगा आवागमन धीरे धीरे। फिर इस जो संसार में पुनरप जननम, पुनरप मरणम, पुनरप जननी जठरे शयनम,
भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार माँ के उदर में जाना पड़ता है और बार बार जठराग्नि की अग्नि से तपना पड़ता है। लेकिन जिसने भज गोविंदम, जो गोविंद का भजन करता है उसका कल्याण होता, फिर माँ के उदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो मोक्ष का भाव उसके जीवन में प्रकट हो जाता है, उसका तो मोक्ष कल्याण हो ही जाता है। तो इस वृत्ति से अगर हम सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाएगा। तो दुनिया में शुभ काम करता चला जा। संत कहते हैं कि भैया अच्छे ही काम करो। देखो काम तो करना ही है, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो हमारा मन बुरा करने लगेगा। निरंतर हम बिना कार्य किए हुए रुक नहीं सकते, ये मन का स्वभाव है, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए, और काम अच्छा न करेंगे तो बुरा करेगा ही। तो भाई जब ऐसी स्थिति है हमारी, तो फिर हम अच्छे काम ही क्यों ना करें, शुभ कार्य में ही मन क्यों ना लगाएं, काहे को अशुभ चिंतन करें और काहे को अशुभ की तरफ हम जाएं। तो तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। अपनी जो वृत्ति है, जो अपने मन की स्थिति है, उसका शुद्ध कर लो भाई, उसको पवित्र बना लो। और पवित्र कौन बना सकता है? जिसके हृदय में उस हरि का चिंतन है। हरि एव हरति स पापा, वो परमात्मा का भाव है कि जो हरि का सुमिरन करता है, जो हरि के नाम को उच्चारण करता है, उसके पाप अपकर्म धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं और वो मुक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो हम अपनी समझ का आदर करें, अपने अंदर रहने वाले उस चैतन्य के अनुभव के लिए हम धीरे धीरे उस भाव में डूबें और प्रभु का भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होना स्वाभाविक है। इसलिए संतों के वचनों को हम सुनकर अपने जीवन का कल्याण करने को हमें तत्पर ही होना चाहिए। नमस्कार।